आज हम खिलौनों के बाज़ार में, वही खिलौने जिसे खेलकर हम बड़े हुए, जिसको खेलकर हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वही खिलौने जो मेले में मिलते हैं, वही खिलौने जो रोड किनारे भी आपको मिल जाएंगे, किसी दुकान पर भी मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इन खिलौनों को खरीदते वक्त ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इस पर ISI मार्क है कि नहीं। ठीक वैसे ही जैसे खाने पीने वाली चीज़ों पे फसाई का मुहर लगा होता है, स्टाम्प लगा होता है, वैसे ही खिलौनों में देखने की ज़रूरत है आज के दौर में कि उस पर ISI मार्क है कि नहीं, क्योंकि इससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और इसकी पुष्टि अलग अलग शोध में अलग अलग वक्तों में की गई है कि जिस तरीके का केमिकल का इस्तेमाल इसमें होता है वो आपके बच्चे को बीमार कर सकता है। कई बार बच्चे खेलते खेलते उसको मुंह में भी रख लेते हैं और मुंह में रखने के बाद तरह तरह की दिक्कत उनको शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हम ख़रीदने जाएं तो ख़रीदते वक्त ये ज़रूर ध्यान दें कि वो गुणवत्ता में खड़े हैं कि नहीं, उन पे ISI मार्क हैं कि नहीं। और अगली बार से ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जिस केमिकल का उस खिलौने में इस्तेमाल हो रहा है वो केमिकल आपके बच्चे को बीमार कर सकता है। उसमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, उसको तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और इस बात को लेकर शायद आज के दौर में भी बहुत कम पेरेंट्स हैं कि इस बात को लेकर जहमत उठाते हैं कि खिलौनों पे हम देखें उसके पैकेट पर कि कहीं वो ISI मार्क का है, उस पर दिया हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो उससे परहेज़ ज़रूर करें, नहीं तो आने वाले वक्त में आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। आज एक बाज़ार का दौर चल पड़ा है और बाज़ार के दौर में हर कोई प्रॉफिट बनाना चाहता है। चाइनीज़ खिलौनों की भी भरमार है। तो यहाँ पर ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जो खिलौने आप ले रहे हैं, क्योंकि बाज़ार है तो बाज़ार में नफ़ा नुकसान से चीज़ें चलती हैं और जो कंपनियाँ बना रही हैं उसमें किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है वो देखना बहुत ज़रूरी है। और वो हम आप नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए एक बाकायदा एक संस्था है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो तय करती है कि इसके मानक क्या होने चाहिए। अलग अलग उम्र के खिलौने किस तरीके के होने चाहिए, कैटेगराइजेशन भी किया हुआ है, किस तरह की क्वालिटी का इस्तेमाल होना चाहिए, उसको लेकर भी बाकायदा एक गाइडलाइन है, एक नियम है, जिस पे छापेमारी का दौर भी चलता है BIS की तरफ से। और वो खिलौने पकड़े भी जाते हैं जो ISI मार्क के नहीं होते हैं। लेकिन गाहे बगाहे हम रोड से गुजर रहे होते हैं, खिलौनों पे नज़र पड़ती है, घर में बच्चा होता है और हम खिलौने ख़रीद लेते हैं, उसको घर ले आते हैं, बच्चे को खेलने के लिए दे देते हैं और बच्चा पता नहीं उसको कब मुंह में रख ले या जिस हाथ से वो उसको खेल रहा है, छू रहा है, उससे बिना हाथ धोए वो खाना खा ले और केमिकल उसके अंदर चला जाए। वो केमिकल जो आपके बच्चे को बीमार कर सकता है, वो खिलौना जो उसकी खुशी के लिए लाया वो आपके मुसीबत का सबब बन सकता है, वो उसकी बीमारी का सबब बन सकता है। इसको ध्यान देना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि जो खिलौने हम ख़रीद कर ला रहे हैं वो गुणवत्ता में खड़े हैं कि नहीं हैं। इनफैक्ट सिर्फ रोड किनारों की बात नहीं और मेले की बात नहीं, अगर आप दुकान में भी जाते हो तो दुकान में भी जो खिलौना आप परचेज कर रहे हो उस पर आप ज़रूर देखें कि कंपनी कौन सी है और क्या उस पर ISI मार्क है कि नहीं है। नहीं तो ये तमाम जिस तरीके के खिलौने का बाज़ार है वो बाज़ार आपके बच्चे को बीमार कर देगा और आपका बच्चा इस कदर बीमार पड़ जाएगा कि आने वाले लंबे वक्त तक उसको कॉम्प्लिकेशंस की शिकायत होती रहेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अलग अलग शोध इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो गुणवत्ता में खरे खिलौने नहीं हैं, जो मानकों पे खरे खिलौने नहीं हैं, वो भी बाज़ार में अवेलेबल है। हालांकि छापेमारी का दौर चलता है, सरकार ने उसको लेकर भी इंतजाम किया है, लेकिन वो कितना सही है वो पता नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कि जो खिलौने हैं, क्या आपको लग रहा है कि उसका ISI मार्क है? मुझे कहीं नहीं दिख रहा। ये जो तमाम खिलौने हैं इस पर कहीं कोई ISI मार्क का जिक्र हो। तो ये तमाम खिलौने हमने दिखाने की कोशिश की कि हम जा रहे हो, मास्क खरीद रहे हो बच्चे के लिए, अलग अलग तरीके के मास्क, इस तरह के खिलौने दे रहे हो या इस तरह ये इस तरह के खिलौने दे रहे हो। आप देखिए कि सीधा ये खिलौना जो है बन के आ गया। अब इसको सीधा अगर छू के और बच्चा अगर कुछ खा ले या उसको मुँह में रख ले, उस पर अंदर केमिकल जाए और केमिकल से वो बीमार पड़ जाए, ये तो आप नहीं चाहेंगे। तो सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में जो बाज़ारवाद एक तरीके से हावी है, उसमें हर कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है और जिस तरीके से प्रॉफिट अगर ख़राब गुणवत्ता वाली चीज़ देंगे तो उसके लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और वो बाज़ार में ईजिली अवेलेबल हो गया। हमारे और आपके दौर से आज से 30 साल 40 साल पुराना दौर वो अलग था, आज का दौर अलग है। बीमारियाँ अलग अलग जगहों पर घर ले रही है और वो खिलौने जिनको हम लाते हैं कि बच्चा उससे खुश होगा, लेकिन वो आपके गम का सबब बन सकता है। तो लिहाजा ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जो खिलौने हम ख़रीद रहे हों उसको लेकर बहुत सतर्क रहिए, सचेत रहिए। वो दुकान से ख़रीदें, वो मेले से ख़रीदें, इस तरह के रोड किनारे बाज़ार से ख़रीदें, उस पर ISI मार्क है या नहीं है ये सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जिस बच्चे की परवरिश आप कर रहे हैं, जिनके हाथ में आप ये खिलौना थमा रहे हैं, उनसे आप
आपके भविष्य हैं और कल को उनका आपकी दी हुई चीज़ों से भविष्य का निर्माण होगा। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो बच्चे ऐसे खिलौने खेलकर बीमार पड़ जाएं जो जिसमें तरह तरह के केमिकल्स हों। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप इस बात की तरफ अब आगे से अगर कोई खिलौना ख़रीदें तो बहुत सतर्क रहिए कि उस पर ISI मार्क है या नहीं है। ऐसे खिलौने बिल्कुल नहीं खरीदें जो कम दाम में ज़रूर मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो आपके बच्चे को बीमार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्द ही किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे। देखते रहिए, दिखाते रहिए किडोक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।